हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज जो है हमको जो बताना है वो विभाजन सूत्र से संबंधित क्वेश्चन बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने लिखा है, कल क्वेश्चन पहला बताया था, उसी तरह से नीचे सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको करें। और क्वेश्चन नंबर मैं 5 बता रहा हूँ। लिखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के निर्देशांक क्या दिए हैं। यहाँ पे देखिए ए के निर्देशांक दिया है 1-5 दिया है और बी के निर्देशांक दिया है -4 और 5 दिया है। को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष को विभाजित करता है। मतलब ये दोनों रेखाएं किसको करते, बिंदु ए और बी जो है एक्स अक्ष को विभाजित करती हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या मान लिया, एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु पी एक्स 0 है। समझ में बात आ गई। एक्स 0 का मतलब क्या होगा, ये तो एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हमने क्या ले लिया है, एक्स 0 लिख दिया। ये पी के निर्देशांक हैं तथा बिंदु ए तथा बी को M1 संबंध M2 के क्या करता है, अनुपात में विभाजित, अनुपात में क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ में, ये विभाजित करता है। अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। फिर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। अब सबकी वैल्यू रख दी। इसका वैल्यू तो x है, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये देखिए पहला पॉइंट क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2 है। अब इसका मान यहाँ पे रख दीजिए। x इक्वल टू क्या होगा, M1 ये क्या है, y2, अरे x2 की वैल्यू क्या है, -4 प्लस M2 x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। ठीक है, M1 प्लस M2 हो गया। ये है दूसरा चीज़ क्या है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू, अभी हम वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे देखिए M1 y2 क्या है, यहाँ पर y2 है, y2 की वैल्यू 5 है, इंटू 5 प्लस M2 और y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए -5 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ हो गया 5M1 माइनस 5M2 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। ये 0 हो गया, इसके नीचे 1 रख दें। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या लिखें, 5M1 माइनस 5M2 इक्वल टू 0। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो 5M1 इक्वल टू 5M2, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए M1 ये हो गया
5/5 इक्वल टू 1:1 हो गया। ठीक है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, m1 m2 हमने निकाल दिया। अब हमको वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है, तो m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे रख दें। एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का। तब क्या होगा, x इक्वल टू, देखिए यहाँ m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 -4 + 1 × 1/1 + 1 हो गया, इक्वल टू ये कितना होगा, ये 2 है तो ये 1 है ना, तो -4 + 1/2 हो गया। तो क्या हुआ, ये हुआ -3/2 हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या निकल गया, यहाँ m1 m2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, x की वैल्यू। तो हमने क्या माना है, देखिए x पे बिंदु P माना है, तो P के x पे बिंदु यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x पर बिंदु P क्या है, x और 0 है। तो P की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ देखिए -3/2 और 0। ये P की वैल्यू हो गई, या रेशियो कितने का आ गया, तो आंसर क्या आएगा यहाँ 1:1। ये इसका रेशियो है, m1 संबंध है m2 का, के संबंध 1 भी मान सकते हैं, और P के निर्देशांक -3/2 और 0। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको फोटो भेजेंगे, आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, क्या लिखा है, लिखा है यदि बिंदु कौन सा बिंदु है, 1 2 और दूसरा दिया है 4y x 6 और 3 5 दिया हुआ। ये है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या हो गई। समझ में आ गया, ये बिंदु दिया है, इसको सपोज कर लिया ABCD दिया हुआ है, लिया। यहाँ पे सॉल्व देखें क्या लिखेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज में A के निर्देशांक क्या है, 1 2, B के क्या है 4y और C के हैं x 6 और D के हैं 3 और 5 दिया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लें, क्या होता है समांतर चतुर्भुज। तो ये देखिए, ये आयत नहीं होता है, ये इसके बराबर ही होता है, इसके बराबर है, लेकिन ये समांतर रेखाएं होती हैं, इसके समांतर है और इसके समांतर है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। A के निर्देशांक हैं 1 2, B के हैं 4y और C के हैं x 6 और यह है 3 5 है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, O पर काटते हैं। समझ में बात आ गई। तो AC का मध्य बिंदु ये है और BD का भी मध्य बिंदु क्या है, ये वही है। तो हम क्या करें, तो पहला काम करेंगे कि समांतर, या देखिए क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कौन कौन से, पहला AC है और दूसरा क्या है BD है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के
बी कर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए सी का मध्य बिंदु हो और बी डी का भी मध्य बिंदु हो। आई बात समझ में। अतः क्या है, ये बी कर्ण है ना, बी कर्ण ए सी का मध्य बिंदु इक्वल टू बी कर्ण बी डी का मध्य बिंदु। आई बात समझ में। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा भी क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब सबका मान रख दीजिए, ये चीज़ ठीक है। अब चलिए पहला हम ए सी के लिए लिख रहे हैं, ए सी का, तो ये हो जाएगा x1, ये होगा y1 और ये क्या होगा x2 और ये क्या हो गया y2 हो गया। चलिए x1 की वैल्यू 1 प्लस x/2 और देखिए 2 प्लस 6/2 हो गया, ये पहला हो गया इक्वल टू। अब ये किसके लिए है, बी डी के लिए। तो x1 की वैल्यू यहाँ क्या है, 4 प्लस 3/2 और यहाँ पे क्या होगा y प्लस 5/2 हो गया, ये देखिए। चलिए ये क्या होगा 1 प्लस x/2, यहाँ होगा 8/2 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे 4 होगा, ये होगा 4 3 7/2 और ये क्या होगा y प्लस 5/2, ये चीज़ है। अब ये देखिए तुलना कर लेंगे, ये 4 होगा, ये देखिए तुलना करने पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो पहली संख्या क्या होगी 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6 हो गया। इसी तरह y की वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं 4 इक्वल टू y प्लस 5/2, इसके नीचे एक रख दो, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y प्लस 5 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, ये इसका क्या है, ये आंसर है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन इसका सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्व। अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक
बी के निर्देशांक 1 और 4 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व। देखिए ये कैसे वृत्त बना हुआ है, देखिए एक वृत्त बना हुआ, ये इसका है ए बी, ए है, ए बी है, ए बी इसका व्यास है, इसका केंद्र ये है। केंद्र के निर्देशांक क्या दिया हुआ? 2 - 3। और बी के निर्देशांक क्या दिया है? देखिए बी के निर्देशांक 1 4। तो ए का हम क्या मान लेंगे? एक्स और वाई। ठीक है, तो बी के निर्देशांक 1 4, केंद्र इसका वो मान लेते हैं, केंद्र वो इक्वल टू 2 - 3 है, तथा ए है माना कि ए के निर्देशांक क्या है? एक्स और वाई है। ठीक है, तो जानते हैं ये व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है? इसका केंद्र होता है। आई बात समझ में? वृत्त लिखेंगे हम, जानते हैं कि वृत्त का व्यास ए बी का मध्य बिंदु वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है, केंद्र होता है। आई बात समझ में? अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक x इक्वल टू क्या लिखते हैं? x1 + x2 y2 y, तो y1 + y2 y2। चलिए सबका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ देखिए ये क्या है? ये है x1, ये y1, ये x2 y2 है, और ये x है, ये y है। सबका मान x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 × x1 की वैल्यू x, और x2 की वैल्यू हम इसको ले लेते हैं 1/2। y की वैल्यू -3 = y1 y + y2 4/2। चलिए हो गया। इसके नीचे 1 रख दें, यहाँ भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। x + 1 = 4, x = 4 - 1, x = 3, y + 4 = 3 दूना 6 - 6, y = -6 - 4, y = -10। ठीक है, अतः शीर्ष वृत्त के शीर्ष ए के निर्देशांक क्या होंगे? ए के निर्देशांक होंगे 3 - 10। ये इसका आंसर है। समझ में बात आ गई? ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 करें या एक क्वेश्चन और बता दें। ठीक है, पहले अपने ट्राई करो तो हम कल बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हम भेज दे रहे हैं, आप उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करें, जो चीज़ ना आता है पूछें। ओके विद्यार्थी, थैंक यू।